जय हिंद साथियों। अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो हमारी 3 मार्कर स्पेशल सीरीज़ का रहेगा। यह वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के 3 मार्कर को कवर करेगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि एमपीपीएससी के शुरुआती 5 प्रश्न पत्रों में कुल 420 मार्क्स के 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्कर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि 100% मार्किंग की संभावना भी रखता है। इस आधार पर हमने इन 3 मार्कर क्वेश्चन में 320 मार्क्स गेन करने का यहाँ लक्ष्य भी रखा है। हिस्ट्री के लिए हमारी कंप्लीट 3 मार्कर पीडीएफ आ चुकी है जो कि कई विद्यार्थियों ने खरीद भी ली है। इसी 3 मार्कर पीडीएफ से 2019 की मुख्य परीक्षा में सीधे 11 क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन बाहर थे जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के आप सभी जानते हैं कि अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, लेकिन उनमें से भी जैसे एक थर्मिडोरियन क्वेश्चन था तो वो हमारी 3 मार्कर पीडीएफ से सीधा था। तो आप इस पीडीएफ को खरीदकर आपकी हिस्ट्री के 3 मार्कर की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप किसी भी ऑनलाइन मोड जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे से जो 2 नंबर नीचे दिए गए हैं 8269390563 या फिर 9039922718 पर ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर उसका स्क्रीनशॉट इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप कर यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह पीडीएफ कैसा रहेगा वह हम एक बार बता दे रहे हैं। पीडीएफ को आप देख सकते हैं। इस तरह से यह आपका पीडीएफ रहेगा जिसमें हमने कंप्लीट 1000 3 मार्कर क्वेश्चन हिस्ट्री के सभी पार्ट से कवर किए थे। इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, एमपी हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। चूँकि वर्ल्ड हिस्ट्री अब 2020 के सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। इसको स्किप करने के बाद भी आपके 822 क्वेश्चन 3 मार्कर हिस्ट्री के रहेंगे जो कि कंप्लीट रहेंगे। यह 3 मार्कर आपको 3 तरह से हेल्प करेंगे। पहला कि आपके हिस्ट्री के 3 मार्कर कवर हो जाएंगे। दूसरा, चूँकि 2020 के सिलेबस में 5th मार्कर क्वेश्चन आए हैं, हमने प्रत्येक क्वेश्चन में यह कोशिश की है कि मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट दिए जाएं, तो आपके कई सारे 5th मार्कर क्वेश्चन भी इस पीडीएफ से कवर होंगे। तीसरा इम्पोर्टेंस इसका है कि यह प्री के लिए अधिकांश फैक्ट कवर करती है यह पीडीएफ, तो आपकी प्री प्लस मेंस की तैयारी भी इसके साथ हो जाएगी। आप चाहें तो जैसे हमने ऊपर बता दिया है कि किस तरह आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं, तो यह पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। का विद्रोह तक हम लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। उनमें लगभग 85 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा रंपा विद्रोह कब? 1879 में यह हुआ। इसका क्षेत्र क्या था? रंपा क्षेत्र था आंध्र प्रदेश का। इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था और इसका कारण जो था जमींदारों द्वारा शोषण और वन कानून, जो सरकार का वन कानून था और किसानों का जमींदारों द्वारा शोषण करना इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है हमारा खोंड विद्रोह। यह आपका 1837 से 56 के मध्य हुआ। इसका क्षेत्र जो था वो उड़ीसा था। नेतृत्वकर्ता इसके चक्र बिसोई जी थे और इसका जो कारण था वो था सरकार द्वारा नए कर लगाना एवं जमींदारों एवं साहूकारों द्वारा शोषण करना खोंड विद्रोह के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट हमारा है नागा विद्रोह। कब हुआ? 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह एक प्रसार था जो कि नागालैंड, मणिपुर के क्षेत्र में हुआ था। नेतृत्वकर्ता इसके रानी गैडिनल्यू थी। नेक्स्ट इसका कारण जो था तो जदोनांग को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी देना। जो इनके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता थे जदोनांग, उनको अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रचलित गलत रीति रिवाजों को समाप्त कर प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट कोल विद्रोह। यह 1831 से 32 के मध्य हुआ। इसका क्षेत्र जो था वो छोटा नागपुर था। नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत एवं गंगा नारायण जी थे और इसका कारण जो था तो आदिवासियों की जमीन को अंग्रेज़ों द्वारा छीन लेना।
इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट, संताल विद्रोह। यह 1855 से 56 के मध्य हुआ। यह एक प्रमुख आंदोलन था। इसका क्षेत्र जो था वह राजमहल पहाड़ी, जो कि वर्तमान बिहार में है, था। नेतृत्वकर्ता इसके सिद्धू एवं कानू थे। कारण अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीतियाँ थी, संताल विद्रोह का प्रमुख कारण था और इसका एक प्रमुख उद्देश्य था विदेशी शासन को समाप्त करना। नेक्स्ट हमारा है मुंडा विद्रोह। कब हुआ? 1895 से 1900 के मध्य हुआ। अन्य नाम इसका उलगुलान विद्रोह भी था। यह इस बार का क्वेश्चन भी था। वहाँ मुंडा विद्रोह ना लिखा होकर क्या लिखा था? उलगुलान। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते थे। उलगुलान क्या था? मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम था। तो यह क्वेश्चन सीधी हमारी इस पीडीएफ से था। इसी तरह लगभग 11 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारी इस पीडीएफ से आए थे। आप चाहें तो इस पीडीएफ को ऊपर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके या ऑनलाइन पेमेंट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग 822 3 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं, जो चारों क्षेत्र एमपी हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से कवर किए गए हैं। मुंडा विद्रोह की बात चल रही थी। 1895 से 1900 के मध्य हुआ था। अन्य नाम इसका उलगुलान विद्रोह था। क्षेत्र इसका झारखंड था। नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। कारण जमींदारों द्वारा जमीन छीनना। बिरसा मुंडा का ही दूसरा नाम उलगुलान था। इसी आधार पर मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह कहा गया। नेक्स्ट, गडकरी विद्रोह। यह 1844 में हुआ था। क्षेत्र कोल्हापुर, महाराष्ट्र वाला था। नेतृत्व इसके बाबाजी अहीर केर ने किया था। कारण अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व में वृद्धि करना। नेक्स्ट, गडकरी लोगों ने समनगढ़ एवं भूदरगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो यह इसकी कार्यप्रणाली थी। किस तरह आप इसे लिख सकते थे? कब हुआ? 1844 में। क्षेत्र कोल्हापुर, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था। नेतृत्वकर्ता इसके बाबाजी अहीर केर थे। कारण अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व में वृद्धि करना। और गडकरी लोगों ने समनगढ़ व भूदरगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यह आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है दीनबंधु मित्र। यह बंगाल की लिखा है, माफ़ कीजिए, के महान साहित्यकार थे। प्रसिद्ध रचना इनकी नील दर्पण थी, जो कि एक नाटक था। इन्होंने नील उत्पादकों के शोषण का मार्मिक वर्णन अपनी रचना में किया है। नील दर्पण नील आंदोलन का प्रेरणा स्रोत भी बना था। नेक्स्ट है एका आंदोलन। यह 1921 से 22 के मध्य हुआ। इसका क्षेत्र सीतापुर, हरदोई और बहराइच था। नेतृत्वकर्ता इसके मदारी पासी एवं सहदेव थे। और कारण जो था वो था लगान में वृद्धि करना एवं उपज के रूप में लगान वसूलना। यह इसके दो प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। कब हुआ? 1828 से 1833 के मध्य हुआ। क्षेत्र इसका मेघालय था। जो मेघालय की पहाड़ियाँ थी, गारो, खासी, जयंतिया, उन पर यह आंदोलन हुआ था। प्रमुख नेता जो थे इसके राजा तीरथ सिंह जी थे। कारण खासी जनजाति की संस्कृति में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप किया गया। यह इस आंदोलन का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट, नाना साहब। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र ये थे। अंग्रेजों ने इन्हें उत्तराधिकारी मानने से मना किया एवं 8 लाख पेंशन बंद कर दी। अर्थात ना तो इनको उत्तराधिकारी माना और इनको जो पेंशन मिल रही थी वह भी अंग्रेजों द्वारा बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था और अंग्रेजों से संघर्ष कर कानपुर पर अधिकार भी इन्होंने किया था। तो यह नाना साहब के बारे में जानकारी हुई। नेक्स्ट, तात्या टोपे। मूल नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। उपाधि इन्हें इटली का गैरीबाल्डी कहा जाता है। मतलब इटली के जो गैरीबाल्डी थे उनसे इनकी तुलना की जाती है। गोरिल्ला युद्ध पद्धति में महारत हासिल थी। लक्ष्मीबाई के, नाना साहब के सहयोगी यह रहे थे। 1857 की क्रांति को दीर्घ काल तक जारी रखा था। और ज़्यादा पॉइंट आप देना चाहते हैं तो 1859 में शिवपुरी के जंगल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। ये गंगाधर राव की पत्नी थी। हड़प नीति द्वारा डलहौजी ने इनका राज्य छीन लिया था। तो इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया। मुख्यतः इन्होंने अंग्रेज जो एक था यूरोज, उसके साथ संघर्ष किया था।
नेतृत्व कहाँ कहाँ किया, तो झांसी का क्षेत्र और ग्वालियर के क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया। 1858 में अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान ग्वालियर के किले में वीरगति को प्राप्त हुई। कुंवर सिंह, यह जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। आजमगढ़ एवं वाराणसी में अंग्रेजों को पराजित भी इन्होंने किया था। 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, मंगल पांडे, बैरकपुर की जो 34वीं बटालियन के यह सिपाही थे। 1857 की क्रांति के प्रारंभकर्ता इनको माना जाता है। लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूरसन पर गोली चलाई थी इन्होंने और उनकी हत्या कर दी थी। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद का दर्जा भी इन्हें दिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बेगम हजरत महल, अवध राज्य की यह शासिका थीं। 1857 की क्रांति की प्रमुख नेतृत्वकर्ता भी थीं। अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष किया। कैंपबेल द्वारा लखनऊ पर अधिकार कर लेने के बाद काठमांडू ये चली गई थी। नेक्स्ट हमारा है इनाम कमीशन। इसका गठन 1854 डलहौजी द्वारा किया गया था। उद्देश्य था जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच करना, अर्थात उनके जो ज़मीन है वो वास्तविकता में सही है या नहीं है, उनके पास जो ज़मीन है उसकी जांच करने के लिए इनाम कमीशन का गठन किया गया था। कार्य 35,000 जागीरों की जांच की और लगभग 20,000 जागीर जब्त की, अर्थात जागीरदारों से सरकार के पास ज़मीन को जब्त कर ली थी। कंपनी की सेवा में भारतीयों को उच्च पद नहीं दिए गए, यह भी इन्होंने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है हमारा पावना विद्रोह। यह 1873 से 76 के मध्य हुआ। इसका क्षेत्र बंगाल था। कारण जमींदारों द्वारा लगान वृद्धि करना। प्रमुख नेता इसके थे ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय। नेक्स्ट परिणाम जो हुआ तो बंगाल काश्तकारी कानून पारित किया गया। 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून पावना विद्रोह के पश्चात पारित किया गया। नेक्स्ट मोपला विद्रोह कब हुआ, तो यह 1921 में हुआ। इसका क्षेत्र केरल था। कारण क्या था, तो मुस्लिम मोपला कृषकों का हिंदू जमींदारों और साहूकारों द्वारा शोषण किया जाना। समर्थन गांधी जी, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद आदि ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। नेक्स्ट कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, स्थापना इसकी 1934 में हुई। संस्थापक नरेंद्र देव एवं जेपी नारायण थे और जो सीएसपी थी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी थी, यह दो पार्टियों के मिलने से गठित हुई थी। पहले दो पार्टियां थी बिहार समाजवादी पार्टी एवं पंजाब समाजवादी पार्टी, जिनके मिलने पर सीएसपी अर्थात कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934 में हुआ। उद्देश्य क्या था, कांग्रेस में समाजवादी विचारों का प्रसार करना। इनकी एक पुस्तक भी थी समाजवाद ही क्यों, जो कि जेपी नारायण ने लिखी थी, और समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यह नरेंद्र देव की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है एचआरए। स्थापना इसकी 1924 में हुई। संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। अन्य सदस्य या अन्य संस्थापक जो थे वो भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आज़ाद थे। उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य का अंत करना और इससे संबंधित घटना जो थी वह काकोरी कांड थी। तो यह हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आप इन क्वेश्चनों को लिखते चलें या फिर आपको इनको पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की हमने लिंक दी है, उससे ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इसका पीडीएफ भी, जो वीडियोस डलते जा रहे हैं उनका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट पीडीएफ आपको परचेज करना है तो हमने पहले भी आपको बताया है, इसका मात्र 199 रुपये चार्ज है। वह पेमेंट कर आप इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।